गरखा विधानसभा क्षेत्र के समीकरण ऐसा गड़बड़ा गइल बा कि लोग सोच पे मजबूर हो गइल बा कि दल पे भरोसा करी कि निर्दलीय पे भरोसा करी। निर्दलीय भी बहुत बड़ा काम करे जा रहल बा। लागता कि गरखा खातिर बहुत परिवर्तन के धारा बदल गइल बा। का कहे इतना न सरगर्मी बढ़ा देले बानी कि विरोधी के हड़बड़ी मच गइल बा। कोनो गड़बड़ी नहीं, कोनो हड़बड़ी नहीं। सब लोग निर्दलीय के सर्वदलीय मान गइल बा। आ गरखा के आवाम जनता के दिलो दिमाग में बात बैठ गइल बा कि हम अपना घर के आदमी के ही हर हालत में प्रतिनिधित्व बाहर दे। हम चीज का बाहर के आदमी आके हमारे वोट लेके चल जाओ, अब लोग के बिल्कुल पसंद नहीं के। हमारा आचार व्यवहार सब लोग देख ले बा। सब लोग के मन में चाहे जौना जात के लोग हो, जौना धर्म के लोग हो और जौना पार्टी के लोग हो, सब पार्टी के एनडीए के लोग हो, महागठबंधन के लोग, सब पार्टी लोग मिल के हमारा साथे घूमता आ अपन पैसा खर्चा करके मेहनत करता। सबके दिलो दिमाग बा एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार मनेश्वर चौधरी। आम जनता के इस आशीर्वाद के लिए मैं सिर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आभार रखूंगा उनका। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता के अपार समर्थन मिल रहा है, जीतेंगे तो गरखा के लिए 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा? पहला महत्वपूर्ण काम है स्वाभिमान की रक्षा करना। जो यहाँ स्वाभिमान गिर गया है 5 सालों में, उसको वापस करूंगा। दूसर का जो अफसरशाही बढ़ गई है और अफसर के सामने हमारे गरखा के जनता के लोगों का इज्जत आबरू कम होता है, जो मेरे जमाने में होता था वो चला गया है। मुझे लाना है। और जहाँ सर्वांगीण विकास का सवाल है, जो जाति पार्टी के आधार पर काम लोग करते आ रहे हैं, मेरे जमाने में ऐसा नहीं था। हम जो आएंगे, जिस रूप में मैं काम करता था, जहां हमारे हटने के बाद जहां मैं छोड़ दिया था वहीं काम रुक गया, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यही सब मेरा काम होगा। चीज का पंचायत से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके थाना तक तमाम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इस पे कैसे अंकुश लगाइए? तो रोना है। आपने देखा है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में किसी अफसर का औकात नहीं था कि हमारे कार्यकर्ता को अपमान कर दे। उसको देखते ही छटपटी हो जाती थी। ये जो स्थिति आ गई है प्रशासन के तहत, इस पर नियंत्रण मैं करता था। आऊंगा तो मैं नियंत्रण जरूर करूंगा। इस चीज को सब वापस लाऊंगा। चीज का मुनेश्वर चौधरी को हराने के लिए पक्ष या विपक्ष बड़े बड़े सियासती को यहाँ पे गरखा विधानसभा में उतारा जा रहा है, उसको कैसे चुनौतियां दे पाएंगे? भैया, हमारा तो 1990 का इतिहास है। जब 1990 में भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें हराने के लिए इस देश के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल जी आए थे। लेकिन महान जनता का मैं चरण छू के आशीर्वाद फिर मांगता हूं कि देश के उप प्रधानमंत्री को उन्होंने इनकार कर दिया। एक साधारण गरीब के बेटा को उन्होंने स्वीकार करके हमको गंगा उस पार विधानसभा में भेज दिया। फिर यहाँ देवीलाल के सामने अब कौन है जी? वैसी शक्ति जब यहाँ से वापस चल गया, तो उनकी शक्ति के सामने यहाँ कोई भी आएगा, ये शक्ति सब फेल है। सब लोग इनकार करेंगे एक बात को लेके कि हम अपने घर के परिवार के बेटा को नहीं छोड़ेंगे, उसी को ले आएंगे हम। जिसका सारे नेता का यहाँ अरमान टूट जाएगा। ये सब लोग के मन में बात है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस बार निर्दलीय के दल पे रहेंगे? निर्दलीय तो इनका नाम है, नाम से है, लेकिन ये है सर्वदलीय नेता। सभी जातों के ही नेता हैं। इसलिए हम लोग सभी जाति धर्म कर्म से ऊपर उठकर श्री मुनेश्वर चौधरी जी को हम लोग विजयी बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जनता की तमाम मतदाता इनके दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। हम लोगों के मतदाता के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। इसलिए हम लोग हर चुनौती को पार करते हुए श्री मुनेश्वर चौधरी जी को जिताने का कार्य करिएगा। हमको कहना है कि बाहरी भगाओ घर के रखो। चौधरी जी बहुत काम किए हैं अपने एथी में जब सत्ता था, इसलिए हम लोग इनको जिताएंगे। चाचा के तो मुरेठा कमाल कैले बा, लागत है कि गरखा में पूरा धमाल कैले बा। का कहे के चाहे? कहे के मतलब मुनेश्वर चौधरी के सामने अगर केहू नहीं खे, जितना वैसे सब झूठा आवाज बकन के जो है तही के बोला के खड़ा कर दिले। सब मुनेश्वर के हार मुनेश्वर खिलवाड़ बना है। थाना का पला इनका से थाना कोर्ट जेबा से जहाँ चल है तो हाँ सभी जान जो मुनेश्वर अलबान तब उनका जबान एती हो जाए। दरोगा खड़ा हो जाता रहन, दरोगा थाना के आज बस कपार पर चढ़ के मुँहता दरोगा, सबके धो धो के मारता है। मुनेश्वर आज है, फिर भाग जी है, सब भाग जी है। जता उनका एती बार सब चमचा भागे लगे। सीओ बीडीओ सारा लोग दरोगा पुलिस सभी कांपत रहलक मुनेश्वर से। अब मुनेश्वर का हटते सारा कपार पर पाप चढ़ गइल बा। तो सुरेंद्र रामलाल हम तना का पता तेरी के जो बहुत
4 गो 5 गो डूब गए हस तो कहू गोर लखो ई कर रहस 4 दिन रहस श्री रामपुर में डूब गए रहे लड़का तो एक्सीडेंट भर रहे तो जब से ई मुनेसर को रहस उन्ने गइले ई तो गरीब के नेता हूँ तो माला माल के नेता यहाँ हूँ। घर के बेटा हवे भारत के बेटा हवे विदेश के बेटा हवे सब विरोधी तो कहता हम पैसा मुर्गा चावल कुछ हो देता मुनेसर के सब हवा बा हमनी के कर्तव्य बा हम इंतवा से आज बनी हाल आवे लंका के झंडा जनता से का अपील करे? झंडा से कहे के बजे जीतस जा सबे खुशी बा उनका से बढ़िया केहू नइखे में हम या मोकामा में कहेला हमरा कोनो बीमारी हो जाए तो मुनेसर का भेज जा मुनेसर तुरंत जाई है मुनेसर तुरंत चले है आवलन केहू प्रेशर कुकर सिटी मारी ए तेरी के जो हमनी के तो अपने एथी भइल बानी आग भइल बानी जे कैसे जीतस जितावे का हमनी के सब गई एथी लगा दिले बानी बाबा के जगह पगड़िया बा वही इनकर पहचान भी बा कहता रहे कि प्रेशर कुकरवा सिटी मारी और लोग से बात करें का भैया का कह के चाहते हैं यंग जनरेशन बनी? सबसे पहले आप सब मतदाता गण के छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अभी के जो समीकरण बा वो बहुत उलट फेर हो गई बा। जे 5 साल राज कैलक वो बहुत दुर्गत स्थिति में गरखा के लेके चल गई। ऐसे कि गरखा के ना उ पृष्ठभूमि से जन्म ले रहस ना उ गरखा के कर्म भूमि मनलन। उ एगो अपन शौक पूरावे खातिर उ अपन एगो गरखा के जन्मभूमि के बेचे खातिर कर्म भूमि ना बनावे में वो अपन सब चीज लूटपाट करके वो अपन जितना करे कर पर्सनल व्यक्तिगत विकास कैले। बाकी कोई जनता से उनका कोनो ना लगाव रहे ना मतलब रहे। और जन नेता के नाम पे हमनी के मुनेसर चौधरी जी के आह्वान करतनी स कर्तव्यशील बानी स संघर्षशील के साथ और प्रेरणा शपथ के साथ हमनी के यहाँ के साथे बानी स और हम स। का लागत है एक बार प्रेशर कुकर सिटी मारी गरखा में? देखी रउआ ई हमनी से मत पूछी, ई आम जनता से पूछी तो सब लोग कही कि कोनो विकल्प नहीं खे। ऐसे कि रउआ लिस्ट उठा के देख ली जे भी बा उ सब लोग बाहरी बा। उ चाहे रघुनंदन माझी होखी चाहे और भी हाथी छाप से होखे चाहे लालटेन से होखस चाहे जहाज से होखी सब लोग बाहरी बा। और बाहरी के ये हमनी के कर्तव्य बनता कि अपना घर के नेता के डांट के दुराल के प्यार से जबरदस्ती अपना घर में रखे के बा। आ ये गरखा के ईमान के गरखा के स्वाभिमान के गरखा के मान सम्मान के रक्षा खातिर अपना घर के बेटा के चुने के बा बनावे के बा रखे के बा। ये हमनी खाए एक खातिर संकल्पित बानी सो और हम सब गरखा के जनता से का अपील करें? हम गरखा के जनता से आग्रह करें अपील करें हाथ जोड़ी करें कि वहाँ के 6 तारीख के जाई निस्वार्थ प्रेशर कुकर के 10वां नंबर बटन के दबाई अपना गरखा के मान सम्मान के बचाई और स्वाभिमान के पुनः ले आई। युवा का विचार जो है वाकई में परिवर्तन का एक अलग पहचान होता है। और हम एक भाई से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि आने वाला जो तिथि है 6 तारीख को सभी माता गण लोग जाएं वोट करें और वोट उस विकास पुरुष को करें जो पहले विकास कर चुके हैं, टेस्टेड हैं। भुवनेश्वर जी कोई नया चेहरा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टेड हैं और टेस्ट में बहुत कामयाबी हासिल किए हैं उन्होंने। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जाएं कुकर का बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और इनको क्या कहना है, कुछ नहीं, सब लोग साथ साथ में हैं। देखते हैं जहाँ भी जाते हैं सब लोग सहयोग करते हैं, आदर करते हैं। और जहाँ भी ये काम किए हुए हैं पहले जो अब उनका कार्यकाल था, जितना काम किए हुए काम उतना ही हुआ है। जो सुलेंद्र राम जी आए उसके बाद काम स्थगित हुआ। हाँ काम हुआ, क्या चीज हुआ, काम बस लिमिटेड हुआ। 4 आदमी का काम हुआ, बोर का बेंच बना, टीना का चदरा का अलमारी बना, 40% काम हुआ। कमीशन बेस पर काम हुआ, कमीशन बेस बढ़ा, थाना में कमीशन बना, कोर्ट में बोल रहे हैं ब्लॉक में कमीशन पर काम होने लगा। भ्रष्टाचार सीमा चरण छू लिया। मंत्री भी रहे फिर भी गरखा का विकास नहीं किया तो उन्हीं से ना पूछेगा काहे नहीं किया। मंत्री रहे हैं, विकास किए ना, 300 गुना अपना प्रॉपर्टी बढ़ा लिया है, विकास किए है। जानता है कि नहीं कि उससे क्या वो अपना विकास किए ना। 6 करोड़ का जमीन लेके 12 करोड़ का मकान बना लिया है, विकास किए, वो अपना किया। उनका एक ही नीति है, गरखा को बेचो अपना विकास करो। यही फंडा है जो वर्तमान विधायक सिटिंग विधायक थे सुलेंद्र राम जी। तेजस्वी तो उनके लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अब तेजस्वी आवे कोई आवे, सब लोग आज का जनता जागरूक है।
पहले की तरह नहीं है कि हम पार्टी बेस पर या किसी जाति विशेष पर वोट कर देंगे। सब लोग जान चुका है कि पार्टी सिर्फ अपना परिवार का है, किसी जाति का नहीं है। इसीलिए सब लोग जान चुका है, सब लोग को ठेस लग गया है। अगर हम विकास पुरुष को नहीं करेंगे, जैसे अभी गरखा 10 साल पीछे चला गया है, अगर सुलेंद्र राम आ गया तो और ये क्या 50 साल ही पीछे चला जाएगा इस क्षेत्र में। विकास ठप है तो ठप है, विकास कभी होगा ही नहीं इनके कार्यकाल में। रीजन भी है नहीं होने का, क्या कि अब घर के आदमी है तो घर का तकलीफ घर का आदमी जानेगा, बाहर वाला नहीं जानेगा। जब घर के आदमी को हम लोग चुन के लाएंगे ना, तब वो समझेंगे, वही समझेंगे, तभी वो विकास करेंगे। अब बाहर का आदमी का तो बाहर देखेगा, अपना जाएगा टाटा बाय बाय करते हुए 4 आदमी को चला जाएगा। जो हो रहा हुआ है। क्या कहेंगे चाचा? हम लोग मुनेश्वर चौधरी जी के साथ पूरा जनता तन मन धन से है, और जो भी काम जहाँ देखिए पूरा क्षेत्र में इन्हीं का बोर्ड लगा हुआ है। एक भी बोर्ड सुरेंद्र राम के तरफ से 5 साल में कार्य नहीं हुआ, इसलिए पूरा जनता तन मन धन से मुनेश्वर चौधरी के साथ है। लोग कहता है कि यादव मुस्लिम सभी लोग राजद के साथ हो जाते हैं। लोग कहता है कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत भाजपा का क्रेडिट वोट है। क्या लगता है कि ये तो निर्दलीय है, इसको कैसे जनता वोटेगी? सभी जाति का वोट है मुनेश्वर चौधरी को। यादव का वोट है, मुस्लिम का वोट है, भूमिहार का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, बनिया का वोट है, आपको अन्य कास्ट भी है। सभी जाति का वोट मुनेश्वर चौधरी को मिल रहा है, इसलिए गरखा से ही 20,000 वोट से जीत रहे हैं। क्या कहेंगे गरखा के जनता से? गरखा के जनता से यही अपील कर रहे हैं कि बाहरी को भगाना है और गरखा का स्वाभिमान बचाना है। मेरा नाम हुआ टीनू भारती गरखा। अभी हमारे साथ एक भाई हैं, यंग जनरेशन के हैं, गरखा के विकास के लिए इस पे हम चर्चा करें। क्या कहेंगे? लगातार गरखा के क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, पले बढ़े, लेकिन विकास वहीं के वहीं रह गया। ये देखिए, जो हुआ बहुत पहले ही हुआ, जब ये पूर्व में थे विधायक ये, क्योंकि ये नए कैंडिडेट तो हैं नहीं, ये बहुत पुराने कैंडिडेट नहीं है और पुराने पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पे। और ये गरखा के हर एक कोने से वाकिफ हैं, गरखा के हर एक गांव से वाकिफ हैं, गरखा के लोग इनको जानते हैं और ये गरखा को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनसे ज़्यादा गरखा के बारे में कौन सोचेगा? वाकई सोचने वाली बात यही है कि जो बाहर से आया है और नया कैंडिडेट है, उसको क्या पता है यहाँ का। और यहाँ पे जो है यहीं के लोग चाहिए, बाहर के लोग नहीं चाहिए। और इस बार गरखा दिखा देगी कि क्या चाहिए गरखा को। प्रेशर कुकर की सीटी ही लगने वाली है यहाँ पे। तो मतलब कि जनता निर्दलीय पे भरोसा करेगा? निर्दलीय पे भरोसा करेगा नहीं, कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ना हमारे पास। सुरेंद्र राम को हम लोग जान ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। राजद का ललटेन कब का यहाँ पे निकल चुका है, कुछ नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो एनडीए का प्रत्याशी आए हुए हैं बाहर से हेलीकॉप्टर से, उनका भी वो कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई जान ही नहीं रहा है। मेन बात है, हम लोग न जान रहे हैं न सुन रहे हैं उनके बारे में। विरोधी तो कह रहा है हेलीकॉप्टर में हम तेल जलाकर मार दिए। हेलीकॉप्टर ऊपर से निकलेगा, आग लगा दिए, विरोधी कह रहा है। ऊपर से निकल जाएगा हेलीकॉप्टर। प्रेशर कुकर में सबका सीटी मराएगा। बस प्रेशर कुकर में सब डाले जाएंगे और यहीं पे सीटी लगेगी और फिर से मुनेश्वर चौधरी। बस गरखा के जनता से क्या कहिएगा? गरखा की जनता से यही अपील है हम लोगों की कि बस आप जिसको जानते हैं बस उसको वोट दीजिए, जो आपको जानता है। दूसरा कुछ कहना ही नहीं है इसमें, जो आपको जान रहा है, आप जिसको जान रहे हैं बस उसमें जाना है हम लोगों को। जनता का मूड है कि बार अब की स्थानीय बाहरी के कोनो दाल ना गली है। प्रेशर कुकर में बाहरी भी कभी कभार दालवा गोलल बा, लेकिन अब की दाल ना गोले दी गरखा के जनता। भली बाती जान डाल बा मुनेश्वर चौधरी जी के कि पूर्व में जिन्होंने जितना काम किया है, विकास किया है, वाकई में एक रेखा लिख दी है गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए। क्या होगा 6 नवंबर को? जनता से अपील और निवेदन होगा कि अच्छे लोगों को सपोर्ट करे, वोट करे, ताकि गरखा विकसित की ओर आगे बढ़े, विनाश की ओर नहीं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रही, सुरक्षित रही। जय हो छठी मैया।